राजा और भगवान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। कलिंग में एक क्रूर शासक हुआ करता था। उसके शासनकाल में रहने वाले लोग बहुत दुखी थे। प्रजा का जीवन उस समय बहुत दयनीय था। लोगों को यातनाएं और मौत की सजा दी गई, पीटा गया, खौलते पानी में डाल दिया गया। उनके पास खाने और पहनने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं था। कलिंग के लोगों की बिगड़ती हालत देखकर देवताओं के राजा ने कलिंग के शासक को सबक सिखाने का फैसला किया। भगवान ने खुद को वनपाल और मंत्री को एक भयंकर काले कुत्ते के रूप में बदल दिया। वे दोनों कलिंग के राज्य में उतरे। क्रोध भयंकर कुत्ते की गर्जना है। वह राज्य के पास गया और उसकी आवाज ने सभी को नरक से स्वर्ग तक हिला दिया। राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति ने उसे दहाड़ते हुए सुना। भयभीत सभी अपने अपने घरों में बंद हो गए। वह काला कुत्ता सीधे राजा के दरबार में गया और उस पर झपटने लगा। दरबार में उपस्थित सभी लोग भयभीत हो गए और राजा को कुत्ते के साथ मरणासन हालत में छोड़कर खुद को छुपाने लगे। देवताओं के राजा आए, जो वनपाल के रूप में प्रसिद्ध थे। अब क्रूर शासक बहुत भयभीत था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। वनपाल को देखकर राजा ने वनपाल से स्वयं को बचाने के लिए कहा। वनपाल ने कहा, ये कुत्ता भूखा है और पाप करने वाले सभी लोगों को खा जाएगा। राजा घबरा गया और वनपाल को उस कुत्ते को दूर ले जाने को कहा। वनपाल ने कहा, हे राजा, आपने इतने पाप किए हैं कि कोई भी इस भूखे कुत्ते से आपको नहीं बचा सकता। आपने अपने निर्दोष व्यक्तियों पर कई अत्याचार किए हैं। आपको अपने रास्ते सुधारने होंगे, अन्यथा आप मौत के घाट उतर जाएंगे। भयभीत राजा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वह माफी के लिए गिड़गिड़ाने लगा। अंत में वनपाल ने अपनी पहचान बताई। अपने सामने भगवान को देखकर राजा ने जो कुछ भी किया उसके लिए माफी मांगी और खुद को बदलने का वादा किया। भगवान ने उसे माफ कर दिया और अपने इंद्रलोक में लौट आए। तत्पश्चात सजा ने गलत रास्ता छोड़ दिया और प्रजा के साथ सच्चाई और सदाचार का व्यवहार करने लगा। कहानी की सीख यह है कि क्रूरता और अन्याय अंततः व्यक्ति के पतन का कारण बनते हैं। सच्चे नेतृत्व के लिए करुणा, न्याय और विनम्रता की आवश्यकता होती है। जब शासक या सत्ता में बैठे लोग अपनी गलतियों को पहचानते हैं और ईमानदारी से अपने तरीके बदलने की कोशिश करते हैं, तो मुक्ति और सकारात्मक परिवर्तन संभव है।